राम गोमती नदी स्यंदिंदी को पार कर श्रृंगारपुर में देवनदी गंगा जी के पास पहुंचे, जिनके आवर्त भंवरे लहरों से व्याप्त थे। उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्रीराम ने सारथी सुमंत्र से कहा, सूत, आज हम लोग यहीं रहेंगे। गंगा जी के समीप ही जो ये बहुत से फूलों और नए नए पल्लवों से सुशोभित महान इंद्री का वृक्ष है, इसी के नीचे आज रात में हम निवास करेंगे। तब लक्ष्मण और सुमंत्र भी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर अश्वों द्वारा उस इंदुदी वृक्ष के समीप गए। उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इक्ष्वाकुनंदन श्रीराम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। फिर सुमंत्र ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्रृंगारपुर में गो नाम का राजा राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषादकुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बलवान था तथा वहां के निषादों का सुविख्यात राजा था। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्रीराम मेरे राज्य में पधारे हैं, तब वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहां आया। निषादराज को दूर से आया हुआ देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उससे मिले। श्री रामचंद्र जी को वल्कल आदि धारण किए देख गो को बड़ा दुख हुआ। उसने प्रभु श्री राम से कहा, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है, उसी प्रकार यह राज्य भी है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? ये सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है, आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भली भांति शासन करें। गो के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी बोले, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन स्वागत सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर श्रीराम ने अपनी दोनों गोल गोल भुजाओं से गो का अच्छी तरह आलिंगन किया। तत्पश्चात वल्कल का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्रीराम ने सायंकाल की संध्योपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जलमात्र पी लिया। फिर पत्नी सहित श्रीराम भूमि पर ही तृण की शैया बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पोंछकर वहां से कुछ दूर पर हटाए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गो भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्रीराम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनस्वी दशरथनंदन महात्मा श्रीराम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के ही योग्य थे, वह रात उस समय बहुत देर के बाद व्यतीत हुई। जय श्री राम। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।